जन्म रति राम पद यह वरदान नान। उनने न धन मांगा न कुछ मांगा, क्या मांगा? भक्ति मांगी। क्योंकि भरत जी ने भी भगवान राम से भक्ति ही मांगी थी कि प्रभु बड़ी आप हमारे बड़े भाई हैं, पर मुझे पता है कि आप ही ईश्वर हैं और आप मुझे जन्म जन्म रति राम पद, आप मुझे अपने पद चिन्हों का आशीर्वाद दें और आप अपने चरणों में हमें जगह दें। भजनों उद्धव जी प्रेम मांगते हैं और कहते हैं, अरे गोपियों बताओ, जो मैंने इतना समय गवाया वेद सूत्र पढ़ते पढ़ते और मैं ज्ञानी बना फिरता था, और आज मुझे पता चला कि मैंने इतने वर्षों से जो प्राप्त किया वह केवल एक खोखला ज्ञान था और कुछ नहीं। हमारे स्मृतियों में लिखा है, समझना बात को, हमारे स्मृतियों में क्या लिखा है कि दरबी पाक रसम यथा। दरबी पाक रसम यथा का मतलब होता है श्री राधे श्री राधे। दरबी पाक रसम यथा, दरबी पाक रसम यथा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितना ही वेद पढ़ ले, कितने ही उपनिषद पढ़ ले, कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ ले, या इस संसार की कोई लौकिक पढ़ाई पढ़ ले, पर यह पढ़ने के बाद यदि उसके जीवन में भक्ति का रस नहीं आया, उसके हृदय में प्रेम का जागृत नहीं हुआ, तो वो कहते हैं दरबी पाक रसम यथा। दरबी पाक रसम यथा का मतलब होता है, सीधी सी बात आप समझ लो, क्योंकि बेसूत्र हैं, इतना ज्यादा किसी को समझ में नहीं आता, तो सीधा सा आप समझ लो तो दरबी पाक रसम यथा का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ जब भंडारा होता है, तो जब भंडारा होता है तो हम खीर बनाते हैं, तो खीर क्या करते हैं, बहुत बड़े गंजे में बनाते हैं। तो गंजे में क्या डालते हैं? दूध, शक्कर, घी, शहद और पंचमेवा, जैसे हम लोग विश्वारी की सामग्री बोलते हैं। और उसमें गंजे में क्या डालते हैं? एक परछा। परछा किसे कहा जाता है? ठेंटे को। वो लंबा सा ठेंटा नहीं होता, जैसे अपने यहाँ भंडारा बनाने के लिए बनैया है, तो एक लंबा सा वो ठेंटा लेके आ रहे होंगे, और जिसे कहा जाता है परछा, तो उस परछे से खीर को घुमा रहे हैं। लेकिन जितनी सामग्री उस खीर में डली, तो उसी प्रकार से खीर का स्वाद उस परछे यानी कि उस ठेंटे में नहीं आएगा। वैसे ही इस संसार का व्यक्ति भले ही कितने वेद सूत्र पढ़ ले, कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, संसार की सभी चीजों को पढ़ ले, जब तक उसके अंदर मिठास नहीं आएगी, जब तक वो खुद मीठा नहीं बोलेगा, तब तक उसके लिए दूसरे की बात मीठी नहीं लगेगी। जैसे स्वाद उस ठेठे में नहीं आता, वैसे ही व्यक्ति पढ़ ले और जब वो मीठा नहीं बोलेगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ पढ़ा है। तब उद्धव जी राधा रानी जी के चरणों में गिर गए और किशोरी जी से कहा, किशोरी जी कौन है? यह भी आज आप लोग सुन लो कि राधा क्या है। राधा रानी कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, ना कोई इंसान है। हाँ, आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, तो वो दिखाया जरूर है। इसके लिए दिखाया गया कि आप उनके लिए समझ जाएं। राधा रानी साक्षात जगत जननी है, साक्षात भक्ति की देवी हैं। वही दुर्गा हैं, वही सीता हैं, वही काली हैं, और जो भी देवियां संसार में प्रकट हो रही हैं सब वही हैं। जो हमारी 9 देवियां हैं वो भी राधा है। ऐसा माना गया है हमारे ब्रज में कि एक बार कोई व्यक्ति राधा कह लेता है तो उसके 100 पाप नष्ट हो जाते हैं। राधा रानी साक्षात भक्ति की देवी हैं। तब जाकर के उद्धव जी ने वहां पर प्रणाम किया। ताकि योग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ताकि योग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो सजनों, राधा रानी भी वही है, और राधा रानी ने फिर क्या? भक्ति मांगी। आइए 2 मिनट के लिए हम भी राधे रानी को याद कर लेते हैं, इसके बाद में तेज चर्चा करेंगे। और हम भी जो
हम वही भजन गाएंगे जो उद्धव जी ने द्वापर युग में गाया था। आपको समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं आए तो मन में राधे राधे का जाए। हालांकि लगभग हमें ऐसा लगता है कि ये भजन सबने सुना होगा। भैया ये जो बीच का खम्मा है उखड़ गया, इसको दबा दो नीचे। हाँ, ये मैटिंग हटा के दबा दो यार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सरा से किशोरी बाया से की भोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। गाइए। सरस किशोरी पयस की भोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। आप लोग भी बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हैं। आगे क्या करते हैं उद्धव जी? साधन हीन तुम्हें करुणामयी प्रेम अगाधे। साधन हीन दिल में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे काके द्वारे जाए पुकारे तुम्हें बेन मोरी कौन निहारे ओ श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। गोपी प्रेम की दीक्षा दीजिए कैसे ही मोहे अपनो कर लीजिए। गोपी की दीक्षा
अपनों कर दीजिए। सुनो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे ही मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ अपनों कर लीजिए। तेरे गुण गावत दिवस बितावत, तेरे गुण गावत दिवस बितावत, हृदय बलियावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की हो। श्री राधे की कृपा के गो। सरस किशोरी काया से की भोरी, रति रस भोरी कीजे कृपा की को। सजनों, उद्धव जी ने गोपी से भिक्षा मांगी। क्या मांगी? अन्न नहीं, दौलत नहीं, प्रेम मांगा, भगवान की भक्ति मांगी। और जैसे ही भक्ति मांगी, इतने जब भाव विभोर भगवान हो गए, तब जाकर के भगवान ने देखा कि उद्धव जी का जो ज्ञान का थर्मामीटर था वो टूट गया है। तब भगवान श्री राधे रानी जी के साथ में प्रकट हो गए। और जैसे ही उद्धव जी ने दर्शन किए, कहा कि तुमने इतना सब नाटक क्यों किया। तब यहाँ पर बताया गया कि राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा तो वृंदावन में क्या कहा जाता है, तो जो वृंदावन के हमारे कथा व्यास आते हैं, बस वो तो एक ही चीज लगती है। क्या कहते हैं? राधे राधे बोलना पड़ेगा, श्री राधे। इसलिए श्री कौन है? लक्ष्मी, और राधे है कृष्ण, इसलिए श्री राधे साथ में बोला जाता है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। सजनों, वहीं पुनः अब हम जहाँ से कल की कथा हमें वहीं पर अब पहुँचना है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने जैसे ही मैया रुक्मणी जी का हरण किया, तब जाकर के सारे सैनिकों ने जाकर के जरासंध और शिशुपाल को बताया। और धीरे धीरे जाकर के इधर बलदाव जी आए द्वारिकापुरी, और बलदाव जी ने पूछा कि भैया कहाँ गए सेठ जी अपने? बोले वो तो कहीं गए, कोई ब्राह्मण प्रेम पत्र लेकर के आए थे, इसलिए वो कहीं गए हैं। दाऊ भैया समझ गए कि आज तो वो कुछ न कुछ लफड़ा भिजा कर ले गया है, लफड़ा भिजाएगा। तब दाऊ भैया अपनी सारी सेना को लेकर हल मूसल लेकर के आए, और इधर से जाकर के सारी सेना को और जरासंध को मार भगाया। सारी सेना मार दी, जरासंध बचा और शिशुपाल बचा। रुक्मी तो भाई था, रुक्मी को मारने वाले थे, इतने में रुक्मणी जी ने मना कर दिया। दाऊ भैया ने कहा कि तुम जाओ विवाह करो, हम देखते हैं। खड़े ऐसी कथा आती है कि जो राजा भीष्मक हैं वो आते हैं और आकर के फिर एक मधुपुर जो ग्राम भगवान ने बताया था, वहां जाकर के भगवान ने फिर अपना पारे ग्रह संस्कार किया। बड़े भाव से भगवान का संस्कार हुआ। धीरे धीरे धीरे
अभी केवल भगवान का एक विवाह हुआ है। भगवान का विवाह होने के बाद कुछ समय भगवान द्वारिकापुरी में रहे कि उनकी जो गृहस्थ बगिया थी, उस गृहस्थ बगिया में एक फूल खिला जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। यह प्रद्युम्न साक्षात राधे उनको बुलाना भैया, कीर्तन गा दो नहीं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण